हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मूला पॉइंट एकेडमी में स्वागत है। आज हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे बात करना है, ये देखते हैं। 1.1 है भूमिका, 1.2 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, 1.3 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, 1.6 सारांश। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक पे बात करना है। चलिए बात करते हैं। पहले है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिनको हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। रियल नंबर कहते किसे हैं? जिन संख्याओं का मान वास्तविक होता है उसे हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे है 0 है, -4, 4/3, -1.36, √2, √3 इत्यादि बहुत सी संख्याएं हैं। इसके बाद आता हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे बात करने से पहले आइए दो बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर है, हम पहले भी भाग देते थे, आज भी हमको भाग ही देना है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 21, इसमें हमको 4 से भाग देना है। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, शेषफल हमारा हो गया 1। अब इसमें ये जिससे हमने भाग दिया वो तो हमारा हो गया भाजक, और जिसमें भाग दिया गया वो हमारा हो गया भाज्य। और भाग देने पर 4 से जितनी बार गया वो हमारा हो गया भागफल। और उसके बाद जो हमारा शेष बचा हो गया हमारा शेषफल। ये 4 पॉइंट हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी यही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, माने भाज्य भाजक और भागफल धन शेषफल के बराबर होना चाहिए। लेकिन यदि हम भाज्य को A से, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से निरूपित करें तो एक फार्मूला मिलता है A = BQ + R। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, पहले भी हम मसप ज्ञात करते थे। मसप ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती थी। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी थी भाग विधि। इन 2 विधियों से हम किसी 2 संख्याओं का महत्तम समापर्त ज्ञात करते थे। लेकिन इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में गुणनखंड विधि का कहीं यूज नहीं, केवल भाग विधि का ही यूज है। तो चलिए एक उदाहरण से हम देखते हैं कि किसी 2 संख्याओं का महत्तम भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता था। मान लीजिए 2 संख्याएं हमारे पास हैं, एक है हमारा 42, दूसरा हमारा 455। इनका अगर हमको महत्तम ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि से। चलिए भाग विधि से इसका महत्तम ज्ञात करते हैं। तो 455 में 42 से हम भाग देते हैं। ये हमारा यहाँ हो गया भाजक, ये हमारा हो गया भाज्य। हमको केवल भाज्य और भाजक मालूम है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। चलिए भाग देते हैं। एक बार जाएगा, 3 शेष बचा, यहाँ 5 आ गया। अब ये 42 जो हमारा भाजक था वो हमारा यहाँ आके भाज्य हो जाएगा। ये हमारा 35 शेषफल है। वो हमारा हो गया भाजक, और जो हमारा भाज्य 42 था हो गया भाज्य। 35 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा, 7 शेष बचा। अब ये 35 जो हमारा शेषफल था यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा भाज्य, और जो 7 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, आ गया 35, हमारा शेषफल हो गया 0। माने इन दोनों संख्याओं का महत्तम हो गया हमारा 7। इन्हीं 2 टॉपिक का यहाँ यूज है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में।
चलिए एक उदाहरण से हम देखते हैं कि कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो एक उदाहरण हमारे पास 32 और 616 का मसप माने या CF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हमको पहले A और B निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ी संख्या होता है वो हमारा A होता है, जो छोटी संख्या होता है हमारा B होता है। तो 616 में 32 से भाग देते हैं। एक बार गया, शेषफल हो गया हमारा 29। अब यहाँ 6 उतार लेते हैं। अब 6 उतार लिया हो गया 296। अब 32 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार ले जाते हैं। 9 बार ले गए तो कितना हुआ? 288। अब शेष हमारा कितना बचता है? 8। यहाँ हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया, प्रथम स्टेप। ये हमारा था भाज्य, ये हमारा था भाजक, ये हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। अब हमको भाग तब तक देना है जब तक 0 ना हो जाए, माने हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब ये हमारा जो शेषफल है वो हमारा हो जाएगा भाजक, और जो हमारा भाजक था वो हमारा हो जाएगा भाज्य, माने 32 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 32 में हम 8 से जब भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, एक कट करके शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। माने हमको ये मालूम हो गया कि इन दोनों संख्याओं 32 और 616 का महत्तम समापवर्त 8 होगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे किस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, चलिए देखते हैं। तो पहले लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त हुआ? इसी फार्मूले में इसको रख दीजिए। हमारा A कितना था, माने भाज्य कितना था? 616 इक्वल B कितना था? 32 गुणे Q भागफल कितना आया था यहाँ पे हमारा? 19 प्लस R माने शेषफल कितना बचा था? 8। ये हमारी एक लाइन पूरी हो गई, माने हमारा पहला चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में दूसरी लाइन लिखते हैं। अब भाजक 32 और शेषफल 8 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? हमने जब भाग दिया तो शेषफल हमारा आया 8, और हमारा जब पहले भाजक था ये 32, अब ये हो गया भाज्य। तो भाग दिए तो क्या आया? अब A हमारा हो गया 32, B कितना हो गया? 8 गुणे Q कितना हो गया? कितनी बार गया? 4 बार, प्लस शेषफल हमारा 0। ये हो गया। यहाँ पे हमारा जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब यही इतना ही हमको लिखना है कि आंसर हो गया हमारा 32 और 616 का मसप 8 होगा।
इस चैप्टर में ही एक कॉन्सेप्ट था जो आपको बता दिया गया है। इसके बाद चलिए चैप्टर पढ़ते हैं, प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। इनमें 3 संख्याएं दी हुई हैं जिनका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें एचसीएफ माने महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। पहला है 135 और 225। तो 135 और 225 में पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि इसमें जानते हैं ए कौन है, बी कौन है। तो ए हमारा होता है बड़ी संख्या और बी हमारा होता है छोटी संख्या। तो बी से हम ए में भाग देते हैं। तो 225 में हम 135 से भाग देते हैं। एक बार जीरो। यहाँ हमारा प्रथम चरण पूरा हो गया। इस प्रथम चरण में हमारा भाज्य 225 है, भाजक 135 है और भागफल 1 आया और शेषफल 90 हो गया। दूसरे चरण में जो हमारा भाजक है वो हमारा हो जाएगा भाज्य 135। हमको जैसे जैसे करना है वैसे लिखना है। तो हमारा जो शेषफल है 90 से हम भाग देते हैं तो एक ही बार जाएगा, शेष हमारा बचा 45। यहाँ हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो पहले 90 शेषफल था उसके बाद हो गया हमारा भाजक। पहले शेषफल था फिर भाजक हुआ, अब हो जाएगा भाज्य। 45 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 90 कट गया, शेषफल हमारा हो गया 0। माने हमको ये मालूम हो गया कि इन दोनों संख्याओं का 135 और 225 का महत्तम समापवर्त होगा 45। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से? तो आइए लिख के भी देखते हैं। तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है वही फार्मूला, उसी में हमको रखना है। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए हमारा कितना था 225, बी हमारा कितना था 135, गुणे क्यू कितना है, कितनी बार गया, पहली बार, पहले स्टेप में 1 बार। शेषफल हमारा कितना आया 90। ये हमारा प्रथम चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में क्या लिखेंगे? अब भाजक, पहले भाजक क्या था 135 और शेषफल कितना आया था 90 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त होता है क्या प्राप्त हुआ दूसरे स्टेप में? फिर इसी फार्मूले में रखेंगे। इस स्टेप में हमारा ए कितना हो गया था 135, बी कितना था 90, गुणे क्यू कितना आया था 1 प्लस शेषफल हमारा आया था 45। ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। लेकिन दूसरे स्टेप में भी हमारा 0 नहीं आया है, तो तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे? अब भाजक 90 और शेषफल
45 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ थर्ड स्टेप में? ए इक्वल 90, बी इक्वल 45 गुणे क्यू इक्वल 2 प्लस शेषफल हमारा हो गया 0। हम आंसर जानने के लिए ये भी तो इस्तेमाल कर सकते, हमको फेयर पे ये लाइन हमको तीनों लिखनी ही है, जितने स्टेप में जाएगा वो हमको लिखना ही है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। माने इसका आंसर हो गया मतलब आ गया हमारा 45 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको संख्याएं दी हुई हैं 196 और 38,220। इसमें जो बड़ी है वो हमारा ए हो गया और जो छोटी संख्या वो हमारा बी हो गया। भाग दे के देखते हैं। अड़तीस 220 में 196 से 196 से जब भाग देंगे तो एक बार गया, शेष हमारा कितना बचा? 186। अब हमारा 2 यहाँ आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार ले जाते हैं। हो गया 1764। शेष हमारा बच गया 98। यहाँ 0 उतार लिए, 5 बार जाएगा। यहाँ पहले स्टेप में ही हमारा शेषफल हो गया 0, क्योंकि जब हम 196 से पूरी संख्या में भाग दिए हैं तो पूरा कट गया है, हमारा शेषफल आ गया 0। 195 बार गया, माने इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापन तो 196 ही होगा। इसमें हमको एक ही लाइन लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है 38,220 इक्वल 196 गुणे 195 प्लस 0। एक ही लाइन हम इसमें लिख देंगे, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमको इस तरह से ही लिखना है। दूसरा देखते हैं, दूसरी संख्या क्या दिया है। तीसरी संख्या 867 और 255। इसमें ये हो गया, ये बी हो। 867 में भाग देते हैं मैं 255 से। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 765। शेष हमारा बचा, यहाँ हमारा प्रथम स्टेप पूरा हो गया, क्योंकि एक बार हमने पूरी संख्या में भाग दे लिया। अब ये हमारा जो भाजक 255 है, यहाँ के भाज्य हो जाएगा 255। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 204। शेष क्या बचेगा? क्या? यहाँ हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, फिर भाग देंगे। पहले ये शेषफल था, फिर ये भाजक हुआ, अब ये भाज्य हो जाएगा 102। 2 बार जाएगा। अब हमारा शेषफल आ गया 0। ये तीसरे स्टेप में हमारा शेषफल आ गया 0। तो इसमें हमको जैसे इसमें 3 लाइन लिखना पड़ा है, उसी प्रकार इसमें भी 3 लाइन लिखना पड़ेगा। पहली लाइन होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें प्राप्त होता है कि 867 इक्वल 255 गुणे 3 प्लस 102। ये तो हमारा प्रथम चरण पूरा होगा। सेकंड चरण में होगा अब 255 इक्वल 102 गुणे 2। 2 बार भाग गया दूसरे चरण में,
प्लस 51, शेषफल हमारा 51 आया है। अब ये दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में 102 हमारा भाज्य है, 102 इक्वल 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा शून्य आ गया। तो अब इसका इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा? 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यहाँ कह रहा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मान लेते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक ये है। हमने मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ये है। अभी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़े हैं, उसमें एक फार्मूला था a = bq + r, ये हमने पढ़ा है। इसमें दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। किसी को उठा करके इसमें हम तुलना करें, अगर 6q + 1 मान लीजिए इसी को हम तुलना करते हैं, तो यहाँ से हमको मिलता है कि b इक्वल हमारा दिया है 6, b = 6, ये तो हमको मिल गया है। अब आप जानते हैं इस फार्मूले से कि हम a में b से डिवाइड करते हैं, a को b से डिवाइड करते हैं, a/b। अब b का मान हमारा हो गया 6, ये हो गया। तो जब b का मान हमारा 6 हो गया, तो जब 6 से हम a को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कुछ इस प्रकार आएगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इसके सिवा कुछ दूसरा शेषफल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि r का मान b से छोटा होता है, r < b। अब फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हमको ये देखना कि इसमें विषम क्या है। तो अगर हम 0 को कंसीडर करते हैं तो हमारी संख्या सम हो जाएगी, और 2 को कंसीडर करते हैं तो भी हमारी संख्या सम हो जाएगी, 4 को कंसीडर करते हैं तब भी हमारी संख्या हो, क्योंकि ये विषम अंक है ही नहीं है। तो हमारा बचता है 1, 3 और 5, यही हमारा बचता है 1, 3, 5। तो हम इसमें सीधे लिख देते हैं 6q + 1 a इक्वल 6q + 3 और 6q + 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? पूछ रहा हूँ उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दोनों समूहों को एक समान, माने ये जो दोनों हमारी संख्या दी हुई है, इसमें कोई एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या होगी जो दोनों में होगी, वो हमको निकालना है, और वो सबसे बड़ी होगी। तो हम सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या निकालने के लिए आप पहले भी म से प निकालते थे, या CF। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम म से प निकाल दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालते हैं। 616 और 32, 1 32, 9 2। अब यहाँ 6 उतार लेते हैं, नीचे लाते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 कितना आएगा? शेष बच गया 8। अब ये 32 यहाँ आ जाएगा, 4। शेषफल हमारा हो गया 0।
माने हमको इनका HCF क्या मिल गया, HCF इक्वल हो गया 8। माने हमको ये पता चल गया कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। यही उसका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन में देखिए दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a है। तो जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a है तो धनात्मक पूर्णांक भी कुछ होगा, तो धनात्मक पूर्णांक x लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा a बराबर x²। ये मिल गया। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े हैं पहले, a बराबर b³ r। इससे हम तुलना कर देते हैं 3m+1 से, तो हमको मिल जाएगा b = 3। ये हो गया। हमको यहाँ मालूम है कि इसमें a में b से भाग दिया जाता है, माने a को b से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ भी होगा। तो a को हम मान रखे हैं x², तो x²/b, और b का मान कितना है 3, तो ये आ गया हमारा x²/3। अब देखिए x²/3 में x² का मान निकालने के लिए पहले हमें x का मान निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। तो x का मान निकलेगा कैसे? तो अगर इस फॉर्म में हम तोड़े तो x बराबर हो जाएगा b³ r, ये हो जाएगा। और क्योंकि हमको क्वेश्चन 3 के फॉर्म में है तो यहाँ b बराबर हम रख देते हैं 3, हो गया 3q+ r, ये हो गया। तो यहाँ से भी अगर हम ये कर दें x/3 और 3 से हम x को डिवाइड करें तो हमारा शेषफल माने r कुछ 0, 1, 2 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, इसी में आएगा। तो अगर इस शेषफल r को हम 0, 1 और 2 में कंसीडर करें तो x इक्वल क्या होगा 3q, और दूसरा ये जब 0 रखेंगे तब, और जब 1 रखेंगे शेषफल तो हो जाएगा 3q+1, और जब 2 रख के कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा 3q+2। यही हमारा x का मान आएगा तीनों। जब शेषफल 0 रखेंगे तो ये आएगा, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा। अब यही तीनों इक्वेशन माने x का मान उठा करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो x² है तो पहला रखते हैं शेषफल 0 के लिए, r 0 के लिए 3q का वर्ग/3। दूसरा है हमारा ये 1 के लिए शेषफल 3q+1 का होल स्क्वायर/3। तीसरा है जब शेषफल हमारा 2 आ रहा है तो 3q+2 का होल स्क्वायर/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 9q²/3। दूसरा हो जाएगा इसका होल वर्ग फॉर्मूले तोड़ देंगे a+b के होल वर्ग से, तो आएगा 9q²+6q+1/3। ये जब तोड़ेंगे तो आएगा 9q²+12q+4/3। अब देखिए यहाँ लिखा है 9q²/3, क्योंकि ये 9 3 का गुणज है, इसलिए जब हम भाग देंगे q का मान हम चाहे जो रख देंगे, भाग देंगे आप देख लीजिएगा, चाहे जो आप रख देंगे और 3 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। इस इक्वेशन में 9 भी 3 का गुणज है और 6 भी 3 का गुणज है, केवल 1 नहीं है। तो इस इक्वेशन में अगर आप रखेंगे q का कोई भी मान रखेंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा।
और इस इक्वेशन में आप ये भी 9 भी गुणज है, 12 भी गुणज है, लेकिन 4 नहीं है। लेकिन जब हम 3 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी शेषफल हमारा 1 आया, क्योंकि 3 से 9 में भाग करेंगे तो पूरी विभाजित होगी, 12 में भाग देंगे तब भी पूरी विभाजित, लेकिन 4 में भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 1 ही बार जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। अब हमको क्या मिल गया कि जब हमारा शेषफल 0 था तो 0 आया, और जब 1 रखे तो 1 आया, 2 रखे तो 1 आया। तो इससे हमको मिल गया a बराबर 3m या 3m + 1। यहाँ q बराबर m दे रखा है, इसलिए यहाँ हम q बराबर m लिखेंगे। ये हुआ सॉल्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम मान लेते हैं, माना किसी धनात्मक पूर्णांक का घन a है। तो जब धनात्मक पूर्णांक का घन a है तो धनात्मक पूर्णांक भी कुछ होगा। तो धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x है, तो a बराबर क्या होगा, x³। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा कहता है a = b³ + r। अब इसमें से हम किसी एक को तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं 9m + 1 को, तो हमको मिलता है b = 9 मिला। और यूक्लिड प्रमेयिका से हमको मालूम है कि a को हम b से डिवाइड करते हैं, a को हम b से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a/9, क्योंकि b का मान हमारा 9 आ गया। अब a की जगह पर हमने मान रखा है x³, तो x³/9 हो जाएगा, x³/9 हो गया। अब हमको x³ का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें x का मान निकालना है। और x का मान हम कैसे निकालें? x का मान निकालने के लिए x को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका के फॉर्म में लिखते हैं, तो हो जाएगा x = b³ + r। ये हो गया। अब यूक्लिड प्रमेयिका से ये हो सकता है कि x को b डिवाइड कर रहा है, तो x/b है, हो सकता है। और b का मान यहाँ हम 3 रखते हैं। क्यों? क्योंकि 3 इस 9 का अभाज्य गुणनखंड है। तब यहाँ से हमको क्या मिलता है, x/3। और x/3 कंडीशन में r का मान हमको 0, 1 और 2 मिलेगा, केवल 0, 1 और 2। अब 0, 1 और 2 रख करके देखते हैं, तो x इक्वल, जब r का मान हम 0 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 3q + r का मान हो गया 0। और जब r का मान हम 1 रखेंगे तो होगा 3q + 1, और r का मान हम जब 2 रखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3q + 2। ये हो गया। अब इसी x का मान हम यहाँ पे ले आके यदि रख दें तो हमको मिल जाएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। तो चलिए यहाँ मान रख देते हैं। तो जब पहले r = 0 रखेंगे तब क्या होगा, 3q/9। और जब r = 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3q + 1/9। और जब r = 2 रखेंगे तो होगा 3q + 2/9। अब यहाँ हमको इसे हल करना है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 27q³/9।
अब इसको हल करने के लिए हमको a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो आएगा 27 क्यूब प्लस 1 का घन 1 ही होगा, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब अपान 9। ये तो होगा जब हम r इक्वल 2 रखें, r इक्वल 1 रखें। अब हम r इक्वल जब 2 रखते हैं तब क्या आएगा, देखते हैं। जब r इक्वल 2 रखेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब तो आएगा हमारा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब अपान 9। अब ये हमको मिल गया कि जब हम 0 रखेंगे तो ये आएगा, 1 रखेंगे r का मान तो ये आएगा, और 2 रखेंगे तो ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, देख रहे हैं कि ये जो 27 है 9 का गुणज है, तो अगर हम इसमें भाग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 0 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। यहाँ q का आप मान कुछ भी मान रख करके देखिए तो हमारा शेषफल 0 ही आएगा। और जब इसमें हम रखेंगे तो ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है 9 का, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा। और जब यहाँ रखेंगे तो ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है 9 का, तो यहाँ शेषफल हमारा 8 आ गया। अब शेषफल हमारा क्या क्या बचा, 0 बचा, 1 बचा और 8 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जब 0 हुआ, 9m प्लस 1 जब शेषफल हमारा 1 आया, 9m प्लस 8 जब हमारा शेषफल 8 आया, के रूप में होता है। ये इसका सॉल्व हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। इस प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब इसी तरह आपके पास सभी क्वेश्चन पहुंचते रहें, आगे जो टॉपिक आ रहे हैं उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें और अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।